गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो देखो इस चैप्टर में हम फर्स्ट डिफाइन करेंगे वर्क, देन एनर्जी, पावर। ठीक है, पार्ट्स में पहले आप वर्क को डिफाइन करेंगे। वर्क आप जानते हो वर्क को किस टाइप से डिफाइन करते हैं, वर्क को कैसे कम मेज़र करते हैं। ठीक है, बट जैसे देखो वर्क किसी भी कंडीशन में वर्क और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट हैं। अगर मेंटली सोचते हैं, मेंटली हम एनालाइज करते हैं तो वर्क की कंडीशन क्या है कि किसी भी कंडीशन में हमारा जो वर्क होगा कब कह सकते हैं, जब हम खुद कुछ ना कुछ फील करेंगे या कुछ टाइम के बाद कुछ टायर्ड फील करोगे तो मेंटली या इस टाइप से क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ वर्क किया। बट लेकिन फिजिकल सेंस में तुम वर्क को डिफाइन करोगे तो किस कंडीशन में कर सकते हो, एक ही टर्म पे वर्क को डिफाइन कर सकते हो। कब? जब हम अप्लाइड फोर्स के एक्शन पॉइंट पे, ठीक है, या ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देंगे, उसकी पोजीशन को शिफ्ट कर देंगे, पोजीशन को चेंज कर देंगे, शेप कुछ पोजीशन ऑब्जेक्ट के शेप और साइज, ठीक है, तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा। उसी कंडीशन पे वर्क को हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं। बाकी वर्क और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो पहले हम वर्क को डिफाइन करेंगे, वर्क को मेजर करेंगे। तो देखो आप किस कंडीशन पे मैंने जो कहा कि हम फिजिकली वर्क की कंडीशन, वर्क के सिग्निफिकेंस को किस टाइप से डिफाइन करेंगे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, ठीक है, पर्टिकुलर एक कंडीशन को अगर चेंज कर देते हैं, ठीक, या ये कह सकते हो कि एक्शन ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम एक्शन कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस पॉइंट को, एक्शन ऑफ पॉइंट को अगर चेंज कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, तो ही हम फिजिक्स या फिजिकली वर्क डन करेंगे। तो तब वर्क को अगर हम डिफाइन करते हैं, वर्क को प्रॉपरली, तो वर्क क्या होगा, वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, वर्क को कब वर्क होगा, वर्क इज सेड टू बी डन देन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई है, अगर उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देते हैं तो तब होगा हमारे पास वर्क डन। तो इस केस में फिर हम क्या कह सकते हैं कि वर्क इज मेजर्ड बाय या एज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो वर्क डन इस केस में सपोज अगर एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस करते हैं फर्स्ट पोजीशन, तो यहां से देखो ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेसमेंट कितना लेते हैं हम, एस ए टू बी, तो कंडीशन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन अगर पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर प्लेन है, तो फर्स्ट केस देखो ऑब्जेक्ट को हम जिस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई है इसी डायरेक्शन पे अगर क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, और डिस्टेंस कितनी है फर्स्ट पोजीशन ए से बी तक, एस, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, वर्क इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बट इस केस में ध्यान रखना, वर्क इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इक्वल टू F इंटू एस, ये तो कब है, जब प्रॉपर वे में अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जा रही है। सेम देखो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट ये सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट, सपोज एक ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कराते हैं, ठीक, और फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इंक्लाइंडेड है सपोज, ठीक है, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस से अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, तो तब इस केस में क्या कंडीशन आएगी, और ऑब्जेक्ट को हमने एक सर्टेन डिस्टेंस वही एस अगर हम सपोज करते हैं डिस्प्लेस इतना करना है इसकी फर्स्ट ए से बी तक, तो इस केस में अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे एक सर्टेन एंगल पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से, तो तब वर्क की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वर्क को जिस टाइप से हमने डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है, या अप्लाइड फोर्स उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। एक इस केस में अगर हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन से अगर एंगल थीटा है तो ये आएगा हमारे पास कितना, एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेस अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वो वेट को बैलेंस करेगा। तो इस केस में देखो वर्क डन क्या होगा, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा
विद द डायरेक्शन ऑफ सरफेस या विद द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, फोर्स, अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अप्लाइड फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट लोगे तो क्या आएगा, F cos थीटा इंटू S। तो ये आ गया हमारे पास W इक्वल टू कितना, FS cos थीटा। तो W इक्वल टू इसी को हम लिख सकते हैं F वैक्टर डॉट S वैक्टर। तो मेन कंडीशन ध्यान रखना, तब हम एग्जाम्पल की कहते हैं कि वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं इस केस में, सिंपल टॉपिक है, सिंपल यूनिट है। वर्क W इक्वल टू F डॉट S इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर सेम डायरेक्शन पे है तो सीधे आप एंगल को जीरो कर दोगे तो सीधे क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के से। और सेकेंड कंडीशन पे अगर इंक्लाइंडेड है, अर्थ की या सरफेस की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे अगर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो तो उस केस में हम फोर्स को क्या करेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट के अलोंग और परपेंडिकुलर रिजॉल्व करेंगे और काउंट करेंगे कौन सा कंपोनेंट, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट। ओके, तो W इक्वल टू FS cos थीटा। इसी टाइप से वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट फाइंड करोगे तो वर्क यूनिट आप जानते हो, वर्क को हम किस में ऐसा यूनिट क्या लेते हैं, जूल। ठीक है, डायमेंशन ऐसी। तो फिर देखो यहीं से वर्क की कंडीशन को हम तीन टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। वर्क जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि पहले हम मेंटली या इस पे चेक करता है कि वर्क का हम कभी भी कह सकते हैं कि हमने वर्क डन किया, बट अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्प्लेस नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, या कोई अदर कंडीशंस हैं तो फिजिकली हमारे पास वर्क डन कितना होगा, जीरो। तो उसको हम इससे भी चेक कर सकते हैं, यानी कि नेचर ऑफ वर्क, वर्क का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो पॉजिटिव के लिए देखो फर्स्ट कंडीशन अगर हम लेते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर थीटा हमारे पास क्या है, लेस देन 90, ठीक है, या जीरो। अगर फर्स्ट कंडीशन थीटा इक्वल टू जीरो लेते हैं हम, जब जिस डायरेक्शन पे अप्लाई फोर्स है वही डायरेक्शन अगर डिस्प्लेसमेंट की है तो वर्क डन W इक्वल टू कितना आएगा हमारा, FS cos जीरो। तो वर्क डन W इक्वल टू कितना होगा, F इंटू एस। इस केस में हमें क्या मिलेगा, वर्क डन क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ओके, सेकेंड कंडीशन व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90, जैसे थीटा की वैल्यू अगर 180 है, ठीक है, या ग्रेटर देन 90, या इसी को हम क्या भी कर सकते हैं, थीटा इज लेस देन 90, थीटा लेस देन 90, या व्हेन द फॉर एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो एक्यूट है, ठीक है, तो उस केस में हमारा वर्क डन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ बॉल अंडर ग्रेविटेशन, ठीक है, अगर ग्रेविटी के अंडर एक बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन पे मूव करती है तो उस एग्जाम्पल को हम क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव वर्क डन। या अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेस उसी डायरेक्शन पे होती है तो तब भी वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। थीटा ग्रेटर देन 90, या थीटा इसी को हम जब सपोज थीटा इक्वल टू अगर 180 होता है, जस्ट अपोजिट है, तो तब देखो W इक्वल टू FS cos कितना आ जाएगा, 180, cos 180 कितना होता है, -1। तो तब उस केस में वर्क डन कितना आएगा, -F इंटू एस। वर्क डन तब नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल, जितने भी हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को रफ सरफेस पे अगर स्लाइड करते हैं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या अप्लाइड फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, फ्रिक्शनल फोर्स या डिस्प्लेसमेंट को काउंट करोगे उस केस में, तो तब कितना आएगा, नेगेटिव। और जीरो जब देखो थीटा इक्वल टू 90 है। जीरो और भी कंडीशन में हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होती है मीन्स कि S जीरो है, तो तब भी वर्क डन कितना होगा, जीरो। या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है, 90 है, तो तब देखो W इक्वल टू कितना आएगा, FS cos 90, एग्जैक्ट 90 पे वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास, W इक्वल टू जीरो। ओके, मीन्स कि
अगर किसी कंडीशन पे इस केस में हम जैसे जितने हमारे पास सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का जो मोशन है सर्कुलर पाथ के अलाउंग, उन कंडीशंस में देख सकते हैं तो वर्क डन 0 होगा। या किसी प्लेटफॉर्म पे कोई लेबर अगर अपने हेड पे कुछ वेट लेकर अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव करता है, ठीक है, या हम अगर पूरे डे एक ही पोजीशन पे स्टैंडिंग रहते हैं तो वैसे तो हम कहेंगे कि हम पूरे दिन भर खड़े हैं, ठीक है, वर्क डन किया है, बट वेट जो है वेट की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ये भी कह सकते हो। ऐसे या कोई वेट लेकर हम अपने हैंड्स में भी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड आगे की ओर हो रहा है और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स या वेट की जो क्या डाउनवर्ड, तो तब भी एंगल कितना होगा 90। तो इन कंडीशंस में हम वर्क को इस टाइप से डिफाइन कर सकते हो सिंपली, ठीक है। अब यहीं पे देखो आप क्लास 11th में इस केस में वर्क को ग्राफिकली भी डिफाइन कर सकते हो, ग्राफिकली भी मेजर करोगे। तो ग्राफिकली मेजर करने के लिए क्या है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं या फॉर कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के लिए होगा, फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स के केस में इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में देखो कांस्टेंट फोर्स के लिए जब ग्राफ प्लॉट होगा तो डिस्प्लेसमेंट, और इस कंडीशन में जो ग्राफ ऑब्टेन होगा हमारे पास, किस टाइप का ग्राफ ऑब्टेन होगा, अप्लाइड फोर्स, ठीक है, फोर्स अप्लाइड है, उससे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होते जा रहा है। एक अगर सपोज इस टाइप से पैरेलल, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल है, तो इन कंडीशंस को अगर सपोज ऐसे लेते हैं हम कहीं पे, तो फर्स्ट पोजीशन हमारे पास S1 ले लेते हैं, सेकंड S2, तो अप्लाइड फोर्स वही सेम कंडीशन है। तो इस केस में अगर आपने मेजर करना है, सिंपल वही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि क्या वर्क डन इक्वल टू, ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड करोगे, वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो वर्क डन फॉर्मूला जो यूज करेंगे हम, वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अपने इस डायरेक्शन में देखो, अगर इस कांस्टेंट फोर्स के लिए अगर हम इस टाइप का ग्राफ ऑब्टेन हो, शेप कोई भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा AC इंटू CD, तो AC वर्क डन F इंटू S फोर्स, और ये है तो कहीं ना कहीं ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। और वेरिएबल फोर्स होगा तो वेरिएबल फोर्स के केस में भी हम इसी टाइप से उनको स्मॉल डिविजन्स में, स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करके लास्ट में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो उस केस में हमारे पास W इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना आएगा, F डॉट DS या DX, जो हम पार्ट लेंगे छोटे छोटे, तो टोटल इस कंडीशन पे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ध्यान रखना। तो ये है ग्राफिकली और मैथमेटिकली किस टाइप से मेजर करेंगे, राइट। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर का हो गए। तो फर्स्ट पार्ट वर्क का हम इस टाइप से डिफाइन करेंगे, देन फिर एनर्जी एंड पावर। थैंक यू।